हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि सब्जेक्ट कौन से भरने हैं, जीएटी भरना है कि नहीं भरना है। बाद मैं तुम्हें टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताती हूँ जो मैंने और खुशबू ने ले रखी है। 2023 समथिंग में ना ऐसा सिस्टम था कि तुम्हें 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने होते हैं। क्या मैंने 12th के स्टार्टिंग में सीईटी की प्रिपरेशन की थी, दिमाग ख़राब हो गया। मतलब इंग्लिश का तो हाथ भी नहीं लगाया है। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में तुम्हें बताती हूँ क्या आने वाली है। मतलब मैंने कल एक पोल डाला था बेसिकली टू आस्क यू अबाउट कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे अपलोड करूँ। तो मोस्ट ऑफ़ द वोट्स जो थे वो सीयूटी के ऊपर ही थे। हमने ऑब्वियसली सीयूटी का फॉर्म भरा है, जनवरी वगैरह में जब डेट निकली थी तभी हमने भर दिया था। वो उसके 1-2 दिन बाद ही भर दिया था, बट कुछ इशू आ रहा था डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना हम उसी दिन डायरेक्ट भरते थे। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि क्या मैंने 12th के स्टार्टिंग में सीईटी की प्रिपरेशन की थी, ऑब्वियसली नहीं करी। तुम्हें लगता है मुझे अभी भी पता है, मेरे को अभी भी बहुत जोर पड़ रहा है, पर द थिंग इसमें कि जितना होएगा उतना ट्राई करने की बात है कि अब फॉर्म भरा है तो ऐसे खाली हाथ तो बैठ नहीं सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो उस चीज़ के लिए हमारे यहाँ पता है ना, बंदर घूम रहा है, उसको 4-5 दिन हो गया है, इसने हमारे सारे बैंगन खा गया है, ये हमारे सारे टमाटर खा गया। और अब मेरी मम्मी मेरी मम्मी अभी बाहर है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि ध्यान रखना है बंदर आएगा, ऐसे जैसे मैं बड़ा उसको भगा ही दूँगी। बट मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस पर, मेरा पूरे दिन दिमाग ख़राब रहता है ना। ऊपर तुम बैठ सकते हो, इसको इतना ठोकते हैं ना या इतना मारते बेचारे को, बेचारा मतलब। अब तुम एक बात बताओ, और भी तो जगह है, आता है और रहता है, बड़ा ही दिमाग वाला बंदर है। वह क्या करता है, जो पेड़ है ना इसमें छुप के बैठ जाता है, और जब कोई नहीं होता जब खा जाता है और वहीं पटक जाता है। एक बार है ना, हमारे जो पड़ोसी हैं उसके ना गेट खुला पड़ा था, रोटी रखी थी इनकी, है ना थी, और हमारे यहाँ से ये बैंगन लेके गया और इसको वहाँ रोटी दिखी, वहाँ बैंगन फेंक के आ गया और रोटी उठा लाया। मतलब खाना भी क्वालिटी का चाहिए इनको, क्वालिटी का। प्लीज़ हम बैक टू द टॉपिक। तो मैंने कोई भी, अब तुम मत मानो बट भाई एक्चुअली में कोई तैयारी नहीं की। मेरे पास कोई सीयूटी की कुछ बुक वगैरह नहीं है, बल्कि पहले तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि सब्जेक्ट कौन से भरने हैं, जीएटी भरना है कि नहीं भरना है, इंग्लिश का क्या है, क्या सब्जेक्ट्स भरें, 4 सब्जेक्ट्स में से साइकोलॉजी भरें या ना भरें, इन सब चीज़ों में ही चले गया। तो 11th में तो मुझे कोई आइडिया था ही नहीं सीयूटी भी मुझे देनी है। ऐसे हमें पहले ऐसे लगा था कि जो जीएटी है वो कंपलसरी है, तो उसके लिए मैंने एक बुक में तुम्हें दिखाऊंगी, वो बुक भी मैंने मंगा ली, वो यहीं पड़ी। अब वो मैंने, क्योंकि जीएटी तो भरा नहीं है तो मेरे तो वो किसी काम की है नहीं। अब सेकेंड थिंग, मैं अगर तुम्हें बताऊँ कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स भरे हैं, मैंने और खुशबू ने सेम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। इंग्लिश ऑब्वियसली, उसके बाद में हिस्ट्री भरी है, जोग्राफी भरी है, 1 2 3, और एक पॉलिटिकल साइंस भरी है। हाँ, मतलब मुझे ना बड़ा रिग्रेट हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जब फॉर्म भरे थे ना तो मुझे लग रहा था कि सही, मतलब साइकोलॉजी नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था कि वी नेवर नो कैसे, क्योंकि बोर्ड भी नहीं दिए थे तो कोई आइडिया नहीं था कि भाई कैसा पेपर आ जाए कैसे ना आ जाए। बाकी 3 से तो वी वर फेमिलियर, बट ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, तो इस वजह से हमने साइकोलॉजी का जो है वो नहीं भरा। बट अभी आई रिग्रेट दिस थिंग कि साइकोलॉजी का भरना चाहिए था। मैंने ना मैं तुम्हें आगे बताऊँगी कोई एक तो टेस्ट के बारे में। थर्ड थिंग इज़ कि कोई बुक्स वगैरह परचेज़ करी हैं, एक भी नहीं करी, रत्ती भर कोई बुक नहीं खरीदी है, वही एनसीईआरटी है। कोई प्रिपरेशन के लिए कोई बैच मैंने नहीं लिया। एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले रखी है हम दोनों ने, वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग। देखो दी थिंग इज़ कि मेन चीज़ इंग्लिश ही है, बिकॉज इंग्लिश में वोकैब आती है बहुत सारी। एक बार के लिए इंसान ग्रामर भी कर ले, बट वोकैब इज़ समथिंग। और पता है मैंने ना अभी मतलब देखा था कि पहले 2023 समथिंग में ना ऐसा सिस्टम था कि तुम्हें 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, सही है ना, मतलब जो 40 आते हैं वो करो, जो नहीं आते उन्हें छोड़ दो, यहाँ सारे 50 करने हैं। मतलब धीरे धीरे ना सीयूटी भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसा। उसके बाद में प्रिपरेशन की मैं बताऊँ ना, तो अभी एज सच बहुत बड़ी कोई प्रिपरेशन नहीं चल रही है बिल्कुल भी। टेस्ट वगैरह मैंने दिए हैं 2-3, जिसमें भी मेरे बहुत ही गंदे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सब सोर्स में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इट्स लाइक कि तुम सब पूरी बुक ऐसे ना खा जाओ, ऐसा सब। एक बार के लिए पॉलिटिकल का जब भी इजी था, जोग्राफी में पता नहीं क्या क्या आया जा रहा है, हिस्ट्री में क्या क्या आया जा रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और अभी इंग्लिश का तो हाथ भी नहीं लगाया है। मैंने 1-2 चैनल्स देखे थे, ह्यूमैनिटीज़ अड्डा करके है, तो इन ऑल अगर आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगी पूरा एक सीयूटी के ऊपर भी व्लॉग, इफ़ यू वांट मैं डाल दूँगी। तो उससे मैं सोचा है कि अभी करेंगे। अभी नहीं हुआ है, अभी वो 3 पे ही है, 1-2 टेस्ट वगैरह मैंने दिए हैं। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ चैनल के बारे में, डियर सर का है, मैंने उनको फॉलो करने का सोचा है। उसके बाद में हाँ यही 2 चैनल देखे मैंने अभी तो, बिकॉज़ आई एक्चुअली वांट फॉर इंग्लिश बेसिकली। बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए तो
कुछ ऐसा नहीं ले रही हूँ मैं या खुशबू भी, सिर्फ इंग्लिश का मेन प्रॉब्लम है। बिकॉज एट दी एंड ये 3 सब्जेक्ट तो पूरे साल पढ़े हैं, तो इन ऑल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि साइड नंबर आ जाएंगे, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ना आए। इंग्लिश में तो कुछ नहीं आता भाई, एक बार के लिए चलो कॉम्प्रिहेंशन भी देख लें। वो कैब आती है बहुत ज़्यादा, और कैब ऐसी आती है बड़ी ख़तरनाक, मेरी तो ऑलरेडी ख़राब है, तो वो कैब की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। उसके बाद अब मैं तुम्हें टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताती हूँ जो मैंने और खुशबू ने ले रखी है। कितने की थी वो? 1500 कुछ की थी, और लेने को तो स्टार्टिंग में ही पापा जी ने दिलवा दी थी, बट एज सच मैंने उसमें कुछ दिया नहीं। 700 प्लस उसमें कुछ टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तुम्हें जो चाहिए, इकोनॉमिक्स वगैरह, मतलब तुम्हें जो भी चाहिए, फ़िज़िक्स वगैरह एंड एवरीथिंग उसके में है गया। टेस्ट सीरीज़ है वो बेसिकली, और कहाँ पर है वो? टेक्स्ट बुक करके जो ऐप है, तुमने सुना भी होगा, उसकी है वो, CUET UG 2026 की। और मैं तुम्हें बताऊँ ना, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें गलत हैं, मतलब 1-2 आंसर ऐसे ना कि गलत दे रखे हैं, बट ओवरऑल ठीक है, लाइक मुझे तो अच्छी लगी थी। और उसी में से मैंने अभी 5-6 टेस्ट कुछ दिए हैं। पॉलिटिकल की दिया था, पॉलिटिकल में मेरे अच्छे, लाइट चली गई, रुको। पॉलिटिकल में इन ऑल मेरे ठीक ठाक थे, बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, शकुनी मामा, बहुत ही गंदा स्कोर आया था उसमें मेरा। तो इन ऑल 3 क्या, अब 4 ही लगा लो तुम, चारों सब्जेक्ट के ऊपर है, करनी नहीं, बस यही है। और तो CUET से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं मेरे को बताने के लिए तुमको। मैंने नोटबुक बनाई है जैसे मैं भरी दूँगी इसे, वो कैब के लिए और बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए अलग से, जो कि खाली पड़ी है अभी, एकदम खाली है। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं लिखा है मैंने इसमें, खाली की खाली पड़ी है ये। सो दैट्स ऑल। बाकी तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हारे क्या क्या कुछ बैच वगैरह तुमने लिया है कि नहीं, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस तुमने लिए। और हाँ, ये एक चीज़ है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, GAT हमने अंदर अगेन GAT हमने क्यों नहीं लिया। सो हम दोनों ही, हमने जो कोर्स चूज़ करा है दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। और उस चीज़ के लिए, उस कोर्स के लिए बेसिकली तुम्हें पहले जब था ना, तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था कि भाई GAT देना है। मेरी मैथ से अलग दुश्मनी है मेरे को। हालांकि ऑब्वियसली अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे तो उसमें मैथ्स आएगी, बट जितना अवॉइड हो सके उतना मैं करने वाली हूँ। तो GAT का फॉर्म नहीं भरा, मैं बहुत खुश हुई। अगर मैं GAT का फॉर्म भरा होता ना, तो अभी तक मेरा सत्यानाश हो चुका था। मेरे अंदर 2 पैसे का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई ठीक है हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल नहीं होएगा। एक महीने क्या, कितने से दिन है भाई, बहुत ही कम दिन है। अभी डेट शीट आ जाएगी कुछ टाइम में, उसके बाद 11th मई के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं, प्लस उसी टाइम के आसपास हमारा 12th का रिज़ल्ट आएगा। तो इन ऑल दोनों तरफ से बैंड बजने वाली है। सो एनीवेज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी तुम लोग मुझे बताना, तुम लोग हमें थोड़ा सा रहम कर दो, अगर तुम्हें कुछ पता हो तो हमें बता दो, ताकि हमारी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ठीक हो जाए। चैनल वगैरह जो भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा है टू दिस